कभी कभी जिंदगी इतनी शांत लगती है कि लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो, लेकिन उसी शांत सतह के नीचे भावनाओं का तूफान पल रहा होता है। इलाहाबाद का शहर, 1940 के दशक का समय, विश्वविद्यालय की गलियां, पुराने पेड़ों की छाव और उनमें से गुजरता एक युवक, चंदर। पढ़ने में तेज, विचारों में गहरा और दिल से बहुत सच्चा। चंदर का जीवन बहुत सादा था। वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के यहां आता जाता रहता था। शुक्ला केवल उसके गुरु ही नहीं बल्कि उसके पिता समान थे। चंदर उनके घर का हिस्सा बन चुका था। वहां एक लड़की थी, सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। सुधा एक हंसमुख, निश्चल और मासूम लड़की। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो किसी के भी दिल को छू ले। चंदर और सुधा की दोस्ती बहुत ही सहज थी। वे साथ में पढ़ते, बातें करते, टहलते। सुधा हर छोटी बात में चंदर की राय लेती और चंदर उसकी हर बात में खुशी ढूंढ लेता। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सादगी भरा रिश्ता धीरे धीरे एक गहरी मोहब्बत में बदल जाएगा। कभी सुधा खिड़की पर खड़ी होकर चंदर को किताब में डूबा देखती और मुस्कुरा देती। कभी चंदर चुपचाप सुधा की बातों में खो जाता, लेकिन दोनों ने कभी प्रेम का इजहार नहीं किया। शायद इसलिए कि उन्हें लगता था यह रिश्ता इतना पवित्र है कि इसे शब्दों में बांधना उसे छोटा कर देगा। शुक्ला को चंद्र पर गर्व था। उन्हें लगता था चंद्र सुधा की अच्छी देखभाल करता है। पर धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा, क्या यह केवल देखभाल है या इसके पीछे कोई गहरी भावना छिपी है? एक दिन चंद्र विश्वविद्यालय के लॉन में बैठा सोच रहा था, क्या सुधा सच में मुझे पसंद करती है? फिर खुद ही मुस्कुरा उठा, नहीं, सुधा तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन दिल ने धीरे से कहा, दोस्ती या कुछ और? उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था, कर्तव्य और प्रेम, संयम और भावना के बीच। उधर सुधा भी बदलने लगी थी। अब वह हर बात पर चंद्र की ओर देखती, उसकी तारीफ सुनना चाहती, उसकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करती। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, दोस्ती से आगे पर नामहीन। एक शाम जब बारिश हो रही थी, सुधा ने धीरे से कहा, चंद्र, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो तुम खुश रहोगे? चंद्र ठिठक गया। उसने हंसकर कहा, तू पागल है सुधा, ये कैसी बातें करती है? लेकिन अंदर से उसका दिल कांप गया। वो शाम चंद्र के जीवन की दिशा बदल गई। अब उसे एहसास हुआ कि जो वह महसूस करता है वो सिर्फ दोस्ती नहीं है, पर उसने इसे दिल में दबा लिया। वह सुधा के लिए अपनी भावनाओं को त्याग का रूप देना चाहता था। डॉक्टर शुक्ला को जब सुधा की शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया। डॉक्टर देव जो पढ़े लिखे, सुसंस्कृत और अच्छे परिवार से थे। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया क्योंकि पिता के निर्णय के आगे उसकी आवाज नहीं थी। चंद्र का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कान ओढ़ ली। वह सुधा से बोला, तू बहुत खुश रहेगी सुधा, डॉक्टर देव बहुत अच्छे इंसान है। सुधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें भर आईं। शादी के बाद चंद्र अकेला रह गया। उसकी किताबें, उसकी बातें और वो जगह है, सब बदल गईं। सुधा चली गई थी, लेकिन उसकी यादें नहीं। अब चंद्र ने खुद को समाज सेवा और काम में झोंक दिया। वह मानता था कि उसने जो महसूस किया वह कोई पाप नहीं था, पर वह समाज की दृष्टि में एक गुनाह था। वह अपने भीतर की प्रेम भावना को त्याग कर खुद को गुनाहों का देवता बना बैठा। धीरे धीरे चंद्र का जीवन एक विरक्ति भरी राह पर चल पड़ा। वह सुधा की चिट्ठियां पढ़ता पर जवाब नहीं भेजता। वह उसकी तस्वीर देखता पर खुद से कहता, अब यह मेरा अधिकार नहीं। शादी के कुछ हफ्ते बाद ही इलाहाबाद का माहौल चंद्र के लिए बिल्कुल बदल गया। वो रास्ते, वो घर, वो शामें, सब जैसे अपने रंग खो चुके थे। जहां कभी सुधा की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। कभी वह उसी गली से गुजरता जहां सुधा रहती थी। दीवारों पर नमी थी, पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे और उसकी यादें हवा में तैरती थीं। वह रुक जाता,
लेकिन खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता। अब ये रास्ता मेरा नहीं रहा, वह खुद से कहता। दिन गुजरते गए। चंदर अब और गहराई में डूबने लगा था। वह अपनी भावनाओं को दबाने के लिए काम में डूब गया, विश्वविद्यालय, सामाजिक संगठन और लोगों की मदद। लेकिन चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रखे, सुधा की छवि हर जगह उसका पीछा करती रही। कभी किताब खोलता तो लगता पन्नों के बीच सुधा की मुस्कान छिपी है। कभी किसी लड़की की हंसी सुनता तो लगता जैसे सुधा फिर से लौट आई हो। पर हर बार हकीकत उसके सामने आ जाती, सुधा अब किसी और की थी। एक दिन चंदर को सुधा की चिट्ठी मिली। सुधा ने लिखा था, चंदर, मैं नहीं जानती मैंने क्या खोया और क्या पाया, पर मैं यह जरूर जानती हूं कि तुमसे बात न करना मुझे अंदर से तोड़ देता है। डॉक्टर देव बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मन का कोना अभी भी खाली है। शायद मैं अब कभी वही सुधा नहीं बन पाऊं। चंदर ने चिट्ठी को बहुत देर तक देखा, फिर उसने धीरे से कहा, सुधा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, लेकिन शायद अब मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में नहीं बची। उस रात वह छत पर देर तक बैठा रहा। हवा ठंडी थी, आसमान में तारे थे और उसके भीतर एक सन्नाटा। वह सोच रहा था, क्या प्रेम केवल पाने का नाम है या त्याग का भी कोई अर्थ होता है। धीरे धीरे चंदर के जीवन में एक और लड़की आई, पम्मी। पम्मी खुले विचारों वाली, हंसमुख और आधुनिक थी। उसे चंदर से लगाव था। वह अक्सर कहती, चंदर, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? जिंदगी में थोड़ी हंसी भी जरूरी है। चंदर मुस्कुरा देता, लेकिन उसके भीतर की गंभीरता पिघलती नहीं थी। पम्मी को लगता था कि शायद वह उसकी जिंदगी में नई रोशनी बन सके, पर चंदर के दिल का एक कोना अब भी सुधा के नाम था। एक दिन पम्मी ने सीधा कहा, चंदर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? चंदर चुप रहा बहुत देर तक, फिर बोला, प्यार? हां, शायद कभी करता था, लेकिन अब मेरे भीतर जो बचा है वह प्यार नहीं, बस उसकी राख है। पम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो तुमने खुद को क्यों इतना सजा दी? चंदर बोला, क्योंकि मैं अपने दिल से वो मिटाना चाहता था जो समाज की नजरों में गुनाह था। धीरे धीरे चंदर खुद को समाज के लिए समर्पित व्यक्ति बना बैठा। वह लोगों की मदद करता, गरीबों के बीच काम करता, सब उसकी इज्जत करते, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा के भीतर एक अधूरा प्रेम जल रहा है, एक आग जो कभी बुझी नहीं। उधर सुधा अपनी नई जिंदगी में शांत थी, पर खुश नहीं। देव उसे बहुत सम्मान देते थे, पर सुधा को लगता था जैसे उसने अपने जीवन की असली धुन खो दी है। वह अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखती और सोचती, कहीं चंदर भी ऐसे ही किसी खिड़की के पास बैठा होगा। कभी कभी वह अपने पति से बातें करते हुए अचानक रुक जाती। उसके मन में आवाज गूंजती, चंदर क्या सोच रहा होगा। वह मुस्कुरा देती ताकि कोई उसकी आंखों की गहराई न पढ़ सके। फिर एक दिन अचानक चंदर को खबर मिली कि सुधा बीमार है। डॉक्टर देव उसे इलाज के लिए शहर से बाहर ले गए थे। चंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी रात वह पहली बार बहुत रोया। वह बोला, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच था तो उसे तकलीफ मत देना। मैं उसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं देख सकता। उस पल चंदर को लगा जैसे उसने सच में प्रेम को समझ लिया है। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं, किसी की भलाई में अपनी आत्मा अर्पित कर देना है। वक्त बीतता गया। सुधा धीरे धीरे ठीक हो गई, पर अब उसके चेहरे की चमक कम हो गई थी। और चंदर, वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो मुस्कुराता था, पर भीतर से बिल्कुल खाली था। हर व्यक्ति उसे महान, त्यागी, देवता कहता था, पर किसी ने नहीं जाना वह देवता अपने भीतर के गुनाह से हर दिन लड़ता था। समय एक अजीब दवा है, वह घावों को भर देता है पर निशान छोड़ जाता है। चंदर के जीवन में भी समय बीतता गया, पर उसकी आत्मा पर जो निशान थे वे कभी नहीं मिटे। अब वह विश्वविद्यालय में एक आदर्श व्यक्ति बन चुका था। छात्रों से आदर से देखते, लोग उसे समाजसेवी कहते और कई लोग उसकी निष्ठा की मिसाल देते। पर उसकी रातें अब भी खाली थीं। हर रात वह किताबें खोलता, लेकिन शब्द धुंधले पड़ जाते। हर सुबह सूरज उगता,
पर उसे लगता जैसे उसके भीतर की रोशनी कहीं खो गई हो। कभी कभी वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता और सोचता, क्या सुधा भी कभी मुझे याद करती होगी? फिर खुद को झिड़क देता, नहीं, अब ये सोचने का हक मैंने खो दिया है। लेकिन सच यह था कि सुधा भी उसे याद करती थी। वो जब अपने पति के साथ होती तब भी चंदर का नाम उसके मन के किसी कोने में बसा रहता। वह जानती थी चंदर अब भी वही है जो कभी उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा चुका था। एक दिन पम्मी फिर चंदर के पास आई। वह बोली, चंदर, तुमने अपने जीवन को दूसरों के लिए जिया, लेकिन खुद के लिए क्या किया? चंद्र मुस्कुराया, शायद दूसरों के लिए जीने में ही खुद को पा लिया। पम्मी बोली, नहीं, तुमने खुद को खो दिया। चंद्र शांत रहा। वह जानता था पम्मी सही कह रही थी, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद सुधा फिर इलाहाबाद आई। अब उसके बालों में थोड़ी सफेदी थी, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे थे, पर मुस्कान वही थी। वह डॉक्टर शुक्ला के पुराने घर के पास से गुजरी और उसे याद आया वही बरामदा, वही नीम का पेड़, वही दोपहरें जब चंद्र किताब पढ़ते पढ़ते उसे कहानी सुनाया करता था। वह घर के अंदर गई। दीवारों पर वही पुरानी खुशबू थी और यादें धूल की परतों में छिपी हुई। वह बैठी और चुपचाप बोली, चंद्र, तुम कहाँ हो? कुछ ही देर में दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। वह पलट कर देखती है, वही चेहरा, वही आंखें, बस अब उनमें शांति और थकान दोनों थी। वह था चंद्र। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। न कोई शब्द, न कोई सवाल, बस एक खामोश लहर थी जो दोनों के दिलों में टकराई। चंद्र ने धीरे से कहा, कैसी हो सुधा? सुधा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी हूं, जैसे किसी को होना चाहिए जब सब कुछ बीत चुका हो। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर सुधा बोली, चंद्र, अगर तुम चाहते तो सब कुछ अलग हो सकता था। शायद मैं तुम्हारे साथ होती। चंद्र ने उसकी ओर देखा, आंखें गीली थीं। नहीं सुधा, अगर ऐसा होता तो मैं वो नहीं बन पाता जो आज हूं। शायद मैंने तुम्हें खोया, लेकिन तुम्हारे खोने ने मुझे इंसान बना दिया। सुधा ने पूछा, क्या तुम खुश हो? चंद्र बोला, खुश? वह पता नहीं, पर शांति है। कभी कभी शांति भी दुख की एक और शक्ल होती है। सुधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोली, तुमने मुझे गुनाह कहा था और खुद को देवता बना लिया, पर सच तो यह है तुम वही गुनाह हो जो इंसान को इंसान बनाता है। चंद्र मुस्कुरा दिया। वह बोला, शायद सही कहती हो। मैंने जो प्रेम किया वह किसी नियम में नहीं था। वह बस था, बिना नाम, बिना सीमा, बिना परिणाम। दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। बाहर पेड़ से पत्ते गिरते रहे, हवा बहती रही और वक्त धीरे धीरे थमता चला गया। सुधा उठी, दरवाजे की ओर चली। वह पलटकर बोली, चंद्र, अलविदा। चंद्र ने कहा, अलविदा नहीं सुधा, यह शब्द बहुत छूता है। कभी मिलेंगे उस जगह जहां न समाज होगा, न बंधन, बस आत्मा और सच्चाई। सुधा चली गई। चंद्र देर तक खिड़की पर खड़ा रहा, उसे जाता देखता रहा, जब तक वह धुंध में खो नहीं गई। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, प्रेम वह नहीं जो हमें जोड़ता है, प्रेम वह है जो हमें बेहतर बनाता है, भले ही हमें अलग कर दे। धीरे धीरे चंद्र समाज में और काम करने लगा। अब लोग उसे त्याग का प्रतीक, महान आत्मा कहते थे। लेकिन जो लोग उसे पूछते थे वे नहीं जानते थे कि उसके भीतर अब भी एक अधूरा इंसान जिंदा था। उसके दोस्त पूछते, चंद्र, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा? वह कहता, प्रेम करना और फिर उसे छोड़ देना। सालों बाद जब सुधा की खबर आई कि वह दुनिया से चली गई है, चंद्र ने कोई आंसू नहीं बहाए। वह बस आसमान की ओर देखता रहा और बोला, अब शायद तू सच में मेरे पास है सुधा। अब कोई समाज नहीं, कोई मर्यादा नहीं। उस रात इलाहाबाद की हवा बहुत शांत थी। नीम के पेड़ के नीचे चंद्र ने आखिरी बार आंखें बंद की। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी अधूरे वादे को पूरा कर गया हो। लोगों ने सुबह देखा चंद्र चला गया था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। और
तब लोगों ने कहा, वह सच में गुनाहों का देवता था।